हाय, मेरा नाम रिचा है और मैं कहानियाँ सुनाती हूँ और आप सुन रहे हैं मैं और मेरी अनकही कहानियों को। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि ये कहानी अब कैसे क्या मोड़ लेती है। मुझे ऐसा लगता है ना कि कुछ किस्से शायद कभी कहानी बन ही नहीं पाते। एक ऐसा किस्सा जो जिंदगी लगता है, एक ऐसी जिंदगी जो बस एक सवाल करती है कि अगर ये किस्सा पूरा हो जाता तो क्या ये कहानी जिंदगी बन जाती, या फिर कोई आधा अधूरा किस्सा किस्मत के भरोसे एक नया सवाल बन जाता। पता है, जो हरू घंटों बातें करती थी, चंचल नदी सी बहती थी, आज वो शांत किनारे सी मानो रुक सी गई है। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं अरू की कहानी। इस कमरे की खामोशी अच्छी लगने लगी है। हाँ, सवाल तो करती है, फिर जवाब की उम्मीद नहीं। ये सवाल ही तो है जो जिंदगी के साथ साथ किस्मत को भी बदल देते हैं। अपने बाबा को बचपन में ही खो चुकी थी मैं। जब माँ ने भी हाथ छोड़ा तो घर बिखर गया था। भगवान से नाराजगी से ज्यादा शिकायत थी कि माना गैरों के हाथ थामने से कई बार वो साथ एक सबक बनकर रह जाता है, पर अपनों का हाथ तो आखिरी उम्मीद होता है ना। क्या अरू, 7 साल बाद भी सब बदल गया है, पर कुछ चीज़ें मानो उस पुराने घर की तरह होती हैं, जिसकी फीकी दीवारें, ऊंचे रोशनदान और सूखे हुए पेड़ बस उन कदमों का इंतज़ार करते हैं। एक ऐसी आहट जो उन दरारों को फिर से यादों से भर दे। लद्दाख आना किस्मत में था या मेरा फैसला, ये आज तक समझ ही नहीं आया। घर आज भी याद आता है, और उससे ज़्यादा उसकी खनक। यही सोच रहे हो ना कि ऐसा क्या हुआ कि मैं यानी पुरानी प्यारी सी अरू को ऐसा क्या हो गया कि इतना सा बदल गया। तुम्हें पता है, अभी मेरे सामने ढेर सारी किताबें हैं, सफ़ेद पर्दे, एक बड़ी सी लाइब्रेरी जिसमें हर वो किताब है जो लव चाहता था कि मैं उसे पढ़कर सुनाऊं। वो कहता था कि उसको एक ऐसा घर चाहिए जो बस उसका हो, जिसमें एक बड़ी सी कांच की खिड़की हो और उसे खोलते ही बहुत सारे पहाड़। उसे खत इकट्ठे करने का बहुत शौक था और मुझे खत लिखने का। पता है, उसे गुलाबों से ज़्यादा ना गजरे की महक से प्यार था। सपने तो मानो आसमान को छूते थे उसके। याद है, वो ठहरा कॉफ़ी का शौकीन और मैं चाय, वो भी कुल्हड़ वाली। बारिश और ढेर सारी बातें, इतने में ही खुश हो जाती हूँ मैं तो। 7 साल पहले मैं जिस लव से मिली थी ना, वो बहुत रफ्तार से बढ़ रहा था, बस एक दिन ठहर जाने के लिए। वो इंसान जो दुनिया का कोना कोना देखना चाहता था, वो पहाड़ों में एक छोटे से घर में रहने को तैयार हो गया था। हमारी घंटों की बातें सुबह के इंतज़ार में कब बदल जाती थी समझ ही नहीं आता था। अच्छा चलो, उसका ना एक खत पढ़कर सुनाती हूँ, उसका आखिरी खत। ये खत ना मैंने हमेशा से संभाल कर रखा है। 7 साल हो चुके हैं, पर आज भी जब ये खत खोलती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि 7 साल पहले वाले वक्त में वापस जा चुकी हूँ। उन्हीं सब लम्हों को फिर से जी रही हूँ। चलो तुम्हें भी पढ़कर सुनाती हूँ कि क्या लिखा है लव ने उसमें। मेरी प्यारी अरू, तुम्हारे जितना अच्छा लिखना तो नहीं जानता, पर इतना ज़रूर लिख सकता हूँ जो तुम्हें ये याद दिला दे कि मैं हूँ और हमेशा रहूँगा। मुझे पता है ये खत पढ़कर तुम्हें कुछ नहीं समझ आ रहा होगा। तुम ही तो कहती हो ना कि वक्त की बातें हैं, वक्त पर छोड़ दो। आज ये नहीं कहूँगा कि सपनों के करीब हूँ, ज़िंदगी अच्छी जा रही है, पर हाँ,
इतना ज़रूर कहूँगा कि अब ज़िंदगी के करीब हूँ और बहुत खुश हूँ। मेरे हज़ार सपने कब एक छोटी सी दुनिया में सिमट गए, ये तो शायद मैं भी नहीं जानता। तुम्हें पता है, तुम्हारे साथ वो कुल्हड़ वाली चाय, बारिश में की गई बहुत सारी बातें आज भी कानों में गूंजती है। मैं जानता हूँ तुम्हें डायरी लिखने का बहुत शौक है और मुझे उस डायरी का हिस्सा बनने में। पता है अरु, कुछ रिश्ते ना चंद लफ्ज़ों के मोहताज नहीं होते, वो बस अपनी एक अलग पहचान के साथ होते हैं। तुम्हें दोस्त कहना तो सही नहीं होगा, पर अपना कहना वो भी शायद सही नहीं है। मैं तुम्हें कभी किसी दायरे में बांधना नहीं चाहता। अरु, तुम एक किस्सा हो जिसे मैं हर दिन पढ़ सकता हूँ, हर दिन जी सकता हूँ। पर शायद ये किस्सा कभी कहानी नहीं बन सकता, क्योंकि अक्सर लोग कहानी पढ़कर भूल जाते हैं और मैं तुम्हें कभी नहीं भूलना चाहता। तुम हमेशा कहती थी ना कि सपनों के लिए दूर तो जा रहे हो, पर कुछ ऐसा तो देकर जाओ जो मुझे तुम्हारी याद दिलाए। तो बच्चा, मैं हूँ तुम्हारी धड़कन में, और शायद ये ज़िंदगी इस किस्से में होने की मोहताज नहीं, पर ये किस्सा और मेरा प्यार दोनों तुम्हारे अंदर हमेशा ज़िंदा रहेंगे। इस खत को पढ़ने से पहले तुम्हें ये लगता होगा ना कि मैं तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी और मौत से लड़ने के लिए अकेला छोड़कर चला गया, वापस वहीं उस ख्वाबों वाली दुनिया में, बेंगलोर। पर अरु, मैं कहीं नहीं गया। हाँ, बस दिख नहीं सकता कहाँ हूँ। कहा ना, जहाँ भी हूँ बहुत खुश हूँ। और ये कभी मत कहना कि तुम्हारा दिल बेकार है। अब जैसा भी है, मेरा तो सिर्फ तुम्हारा है। अब हंस भी दो यार, कितनी फिल्मी लाइनें लिखी है मैंने। चलो, ये किस्सा अब हवा की तरह तुम्हारी धड़कन और ज़िंदगी में हमेशा साथ रहेगा, क्योंकि तुम ही कहती थी ना कि लव अरु की कहानी का वो किस्सा है जो हमेशा अधूरा होकर भी पूरा है। और हाँ, मेरी अरु ना रोते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, तो बस एक स्माइल तो बनती है ना यार मेरे लिए। अपना ध्यान रखना और मेरी फिक्र मत करना, मैं महफूज हूँ तुम्हारे अंदर, तुम्हारे दिल में। आई लव यू अरु, आई रियली लव यू अलॉट। तुम्हारा अपना लव। पता है, आज भी जब ये खत खोलती हूँ ना, अब तक तो ये खत मानो किसी किताब के किसी पन्ने के बीच में सांसें ले रहा था, पर ये खत हमेशा जिंदा रहता है। जब भी खोलती हूँ कुछ नए सवाल करता है, कुछ नए जवाब बता कर जाता है। अब तक मुझे ऐसा लगता था कि लव मुझे तब छोड़कर चला गया जब मैं ज़िंदगी और मौत से लड़ रही थी। मैं एक क्रिटिकल हार्ट पेशेंट थी और लव अपना दिल ही मुझे दे गया। अब भगवान से शिकायत करूं या नाराज़ हूं, ये लद्दाख एक छोटे से घर में हूं। मैं कब खुद लव की ज़िंदगी जीने लगी ये मुझे भी नहीं पता चला। ऊंचे पहाड़, सफ़ेद पर्दे, खत लिखने के साथ साथ अब खत संभालना भी सीख गई हूँ। कुल्हड़ वाली चाय पीती हूँ ना, तो हमेशा 2 कप बना लेती हूँ। हाँ, मैं लव को शायद अब कभी नहीं देख सकती, पर अरु लव को जी सकती है। यार, अब कुछ लाइनें याद आ रही हैं लव के फेवरेट गाने की। उसे बहुत पसंद था ये गाना। चलो तुम्हें भी गाकर सुनाती हूँ। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं।
तो दोस्तों, ये थी अरु और लव की कहानी। कुछ कहानियाँ ना अधूरी या पूरी नहीं होती, वो बस एक किस्से की तरह महफूज रहती हैं। जब भी हम उन्हें पढ़ते हैं वो वापस ज़िंदा हो जाती हैं। और इसी तरह थी ये लव और अरु की कहानी, एक महफूज किस्सा जो अब अरु के अंदर सांस ले रहा था, उसे ज़िंदा रखे हुए था। और हाँ, अगर कहानी अच्छी लगी ना तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और क्या मुझे और भी ऐसी कहानियाँ लिखनी चाहिए तो ये भी ज़रूर लिखना। तो मिलते हैं जल्दी कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। बाय।